Welcome, my dear students. So let's begin our next section of the chapter Chemistry of Noble Gases. In the previous chapter, we have discussed about the general properties of noble gas elements. What are the electronic configuration? What are the properties that changes on going down the group? Why it is called as noble gas, inert gas, on why we can compare this to your inert metals like your gold and platinum. These are certain questions which have been asked in the examination. So let us move ahead in this section. Today we are going to talk about your structure and shape of the compounds. जैसे हमने बात करी कि xenon है, they generally form fluorides or oxides. That means they form compounds with those elements which have higher electronegativities. Okay. So looking at this compound xenon difluoride, okay. So on the basis of X-ray diffraction, it has been observed that this XeF2 molecule, this is actually a linear molecule. Okay. But looking at their valence bond theory, if we go to their electronic configuration, you know that their configuration is of Ns2 Np6 type of electronic configuration. तो जब हम xenon की बात करते हैं, ठीक है, so this is 5s2 5p6. तो अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें कि अगर दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल को जेनॉन से बॉन्ड बनाना है तो जेनॉन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में आप देख रहे हो मेरे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सो व्हेन इट गोज टू द एक्साइटेड स्टेट, one of the electron get excited to the next higher orbital which is 5d. अब मेरे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं to which the fluorine can bond. ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोरीन के आ गए. ठीक है, एंड दिस एक्साइटेड स्टेट, these are the sp3d hybridized orbital because we are involving 1s 3p and 1d. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में आप जानते हैं कि s ऑर्बिटल हमेशा प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड अदर देन दिस those two orbitals will involve in which the bonding is there. तो क्योंकि हमारे पास p और d दोनों से बॉन्डिंग हो रही है तो हमारे पास तीनों p और जो d है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है. ओके, सो द फाइनल ऑर्बिटल्स आर sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. इनकी इन्वॉल्वमेंट होने से हमारे पास जो एक्चुअल ज्योमेट्री आती है दैट इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, आई होप आप सबको याद होगा कि व्हाट इज sp3 sp2. ठीक है, sp ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और इनकी ज्योमेट्रीज क्या होती हैं. सपोज जैसे हम कहते हैं ना कि कार्बन अगर चार बॉन्ड बनाता है इट इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस इट इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. Similarly, if you talk about sp3d hybridization, this is a trigonal bipyramidal geometry. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमारे पास तीन जो स्टेट होते हैं, तीन जो स्पेसेस होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन में होते हैं जो हमारे ये लोन पेयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो 5p के लोन पेयर्स हैं. ठीक है, सॉरी 5p एंड 1s. ठीक है, ये लोन पेयर्स हैं. और जो बाकी दो हैं वो एक p और एक d जो है, ठीक है, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से बना है वो मेरे इस एक्सियल पोजीशन पे इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो जो दो बॉन्डिंग है दैट इज टुवर्ड्स द एक्सियल पोजीशन अप एंड डाउन, and the lone pairs are occupying the equatorial position on the plane of that molecule. ठीक है, so although this molecules, अगर मैं इस molecule की shape की बात करता हूँ so this is a linear shape, but अगर आप geometry की बात करते हैं so this is a trigonal bipyramidal geometry. ठीक है, दोनों में difference याद रखना, कोई भी पूछा जा सकता है. ठीक है, एग्जामिनर जनरली आपके वाइवा में पूछते हैं, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री. ठीक है, सो एज यू दिस इज द बेस्ट एग्जांपल हियर. ऑल्दो XeF2 हैज अ लीनियर शेप, ओके, बट इट हैज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. नाउ लुक एट द xenon टेट्राफ्लोराइड. अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे हमने कहा था xenon डाइफ्लोराइड है, एक्चुअली में वहाँ पे जो रेशियो होता है दैट इज 1:1. ठीक है, वहाँ पे हम 1:1 रेशियो को रख के बनाते हैं एट अ हायर टेम्परेचर. नाउ इफ यू वांट टू मेक xenon टेट्राफ्लोराइड,
Okay, here in this case the ratio is increased to 1:5. Okay, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हमने xenon डाइफ्लोराइड भी बनाया था, बट वहां पे जो मोलर रेशियो था दैट वाज 1:1. बट इन दिस केस वी आर taking the ratio of 1:2. Okay, here the temperature is not much required, is -80 degrees Celsius, but the electric discharge is required in order to initiate the bond formation between xenon and fluorine. So this xenon tetrafluoride, this is a colorless crystalline solid which has a melting point of 117.1. Okay, so this dissolves readily in hydrogen fluoride and iodine pentafluoride without reacting with them. इनके solution के अंदर इसको easily dissolve करके रखा जा सकता है, but it reacts with hydrogen at a higher temperature 117 degrees Celsius giving you back xenon. ठीक है, तो xenon टेट्राफ्लोराइड अगर आपके पास स्टोर्ड है, अवेलेबल है, ठीक है, और आपको वापस xenon में गैस में कन्वर्ट करना है, so you can react it with hydrogen and you can convert it back to xenon. Similarly, you can also react it with boron trichloride. Okay, so fluorine get replaced with chlorine, it gives you BF3 and chlorine gas is evolved and xenon is obtained. So this is a stronger fluorinating agent than xenon difluoride. ठीक है, आप वहाँ जैसे हमने पहले भी बात करी थी, फ्लोरिनेटिंग एजेंट हमने वहाँ पे एल्कीन्स की बात करी थी इन केस ऑफ xenon difluoride. So xenon tetrafluoride है, as you can see, it can react with mercury, platinum or sulfur tetrafluoride, giving back, it can add the fluorine to this compounds, giving you mercury fluorate, platinum fluoride or sulfur hexafluoride. ठीक है, तो xenon can be converted back to their original state if you reacted with either mercury, platinum, SF4 or BCl3 or hydrogen. It can undergo disproportionation reaction with water, giving you xenon plus this explosive solid compound which is xenon trioxide. ठीक है, तो xenon trioxide अगर हमें solid state में बनाना है, so we can add some water to it. Okay, and similarly it can react with tantalum fluorate, giving you a very complex compound XeTAF6 twice. Okay, and adducts, जैसे हमने बात करी, adducts भी एक complex compound का ही part है, ठीक है, but here they don't lose their identity but they combine each other. ठीक है, reacting with antimony fluorate SbF5, it can form various adduct, and either they are monoadduct or diadduct. If you look at the geometry of XeF4, जैसे XeF2 था, तो वहां पे हमारे पास 2 फ्लोरीन थे, दैट मीन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी. तो यहाँ पे अगर हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इन ऑर्डर टू कंपनसेट 4 फ्लोरीन वी रिक्वायर्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द xenon एक्साइटेड स्टेट. ओके, तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, सो वी हैव 4 डिफरेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एंड दिस विल बी shared with the 4 different fluorines. So here the configuration will be sp3d2 type hybridization, and this sp3d2, this is what, अगर आप इस ज्योमेट्री को देखो, this is what, ये है हमारी octahedral ज्योमेट्री. ठीक है, यहाँ पे मेरे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे फ्लोरीन है, ठीक है, और एक्सियल पोजीशंस पे मेरे पास लोन पेयर है. ठीक है, जहां पे मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करी थी XeF2 के केस में, वहां पे क्या था, अगर आप ध्यान से देखो, वहां पे मेरे पास जो xenon है, दिस वाज एट द सेंटर, वहां पे मेरे पास जो फ्लोरीन है वो मेरे पास एक्सियल पोजीशंस पे थे. ठीक है, और जो बाकी लोन पेयर्स हैं, ठीक है, वो मेरे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे थे. ठीक है, दीज वर द इक्वेटोरियल पोजीशंस. Alright, so this was the difference between the two. Looking at the preparation, partial hydrolysis अगर आप करते हैं XeF4 का, ठीक है, so this will give you XeOF2. This is xenon oxyfluoride, so this is also a compound of xenon. In this case we requires the 2 bond will be done with the oxygen. आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ
दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, O2 माइनस को मुझे कंपनसेट करना है, ठीक है. सो इन दिस केस द xenon form two bonds with oxygen here, one and one with fluoride, okay, and two of the equatorial position, this is occupied by the lone pair. All right, so looking at the shape is actually of T shape. यहाँ पे शेप की बात करें तो शेप टी है मेरे पास, और अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, दैट इज sp3d hybridization. Okay, so this is all about the compounds of xenon. ठीक है, हमने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा, देयर जनरल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर देयर बिहेवियर्स, उसके कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, उन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कैसे होगी, ठीक है, और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, दैट मीन्स वो कहाँ कहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, तो उसको अटेम्प्ट ज़रूर करना in order to get your marks and attendance. Okay, thank you and happy learning.